जिंदगी की राह में कहीं खो गया है इंसान। मंजिल मिल जाएगी, जरा खुद को तो पहचान। हौसलों को कर बुलंद, पूरे होंगे अरमान। ऊंचे हो विचार, मुश्किलों में हो मुस्कान। राजयोग के राज को जान, जिंदगी बने आसान, जिंदगी बने आसान, जिंदगी बने आसान। नमस्कार दोस्तों, ओम शांति। स्वागत है आप सभी का हमारे प्रोग्राम जिंदगी बने आसान में। दोस्तों, खुशी तब मिलेगी जब आपका कहना, करना और सोचना ये तीनों एक समान हो। जिंदगी में समानता लाना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब आप कोई भी कार्य कर रहे हैं, उसके पहले की सोच बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या वो सोच सकारात्मक है या नहीं, ये सोचकर अगर आप आगे बढ़ेंगे तो आप महसूस करेंगे कि आपके हर कर्म में आपको सफलता मिलेगी। इस खूबसूरत बात के साथ आज के प्रोग्राम की हम शुरुआत करते हैं। हमारे साथ हैं जाने माने मनोचिकित्सक डॉक्टर अवधीश शर्मा जी। ओम शांति। ओम शांति। वेलकम टू आवर शो। थैंक यू वेरी मच, प्लेजर। डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे हैं जिंदगी के ऐसे पड़ाव की जिसके अंदर में चीजें बदल भी रही होती हैं और कहीं ना कहीं हमारा उनके प्रति जो नजरिया है वो भी बदल रहा होता है। ऐसी सिचुएशन में कई बार ऐसा होता है कि हम अपना आपा खो देते हैं और कई बार हम रिबेलियस हो जाते हैं। हम बात कर रहे हैं टीनेजर्स की। ऐसी सिचुएशन में कई बार जिंदगी को अलग नजरिए से भी देखा जाता है। फिलोसफिकली हम बहुत ज्यादा स्ट्रांग भी होने लगते हैं। तो एज अ टीनेजर आपकी क्या राय है कि किस तरह से हम एक बैलेंस लाइफ जी सकते हैं? देखिए, हम सब टीनेजर से गुजरे और अपने उन दिनों को अगर हम याद करें तो बदलाव अलग-अलग फ्रंट पे आ रहे होते हैं। कुछ हैं जो ऑब्वियस हैं लेकिन दिखते नहीं हैं, शारीरिक, मानसिक। लेकिन कुछ और बदलाव हैं जो बाहरी होते हैं और वो सबसे बड़ा बदलाव जो आज के समय में देखने को आता है, जिसको कि पूरा फ़ोकस बना देते हैं, वो होता है एकेडमिक्स और करियर का। हम्म। और उसके आस-पास ही पेरेंट्स भी, टीचर्स भी, स्कूल भी अ, घूमते रहते हैं और एडोलेसेंट को कई बार ऐसा लगता है कि उसके सिवा कोई जीवन नहीं है या वो अगर ठीक नहीं हुआ तो जीवन रुक जाएगा। द फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ कि ज़रूरी नहीं है कि जो आपने आज का लक्ष्य रखा, वो आप पूरी तरह से पा पाएँ, क्योंकि इसमें कई तरह के फैक्टर्स हैं। हो सकता है आप वर्ल्ड के बेस्ट इंस्टीट्यूशन में जाना चाहें लेकिन शायद क्षमता ना हो। हो सकता है वो आपके लिए सही भी ना हो। हम्म। 2-3 मोटी-मोटी चीज़ें हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए एकेडमिक्स के लिए। पहला ये कि आप जितनी अपनी एनर्जीज़ को वेस्ट करोगे, उतना अपने लक्ष्य तक नहीं पहुँच पाएँगे। ट्रू। और आपने अभी जो बात की थी कि सोचना, कहना और करना समान होना चाहिए। अगर मान लीजिए मैं 1 कदम आगे लेता हूँ, 2 कदम पीछे, फिर 2 साइड में, फिर 2 इधर, मैं उसी जगह पे रहूँगा जहाँ पे कि मैं शुरू हुआ था। तो कई बार बार-बार बदलती रहती हैं चीज़ें। आज किसी ने कहा ये बहुत अच्छा प्रोफ़ेशन है, इसमें बहुत पैसा है और आमतौर पे अनफॉर्च्युनेटली पैसा या पोज़ीशन इसके बारे में ज़्यादा बात चलती है। आप उसे कितनी खूबसूरती से निभा पाएँगे, आपका उसमें कितना रुझान है, इसके बारे में कम सोचा जाता है। हम्म। और इसी कारण से एडोलेसेंट्स कई बार डिसाइड नहीं कर पाते कि उनके लिए सही रास्ता क्या है। पहली चीज़ अपनी क्षमताओं को जानें, एक्सेप्ट कर लें। ये भी समझ लें कि जो आज क्षमता है, वो कई गुना बढ़ाई भी जा सकती है। लेकिन उसके लिए आपको फ़ोकस करना ज़रूरी है, ध्यान इधर-उधर की चीज़ों से हटाना ज़रूरी है हम्म। और अगर आपको वो समझने में या करने में मज़ा आएगा, तो चांसेस हैं कि उस चीज़ में सक्सीड होना भी ईज़ी हो जाएगा। ट्रू। पेरेंट्स कई बार जो कि उस समय की डिमांड है,
अ, मैंने स्कूल किया था 1974 में। उस समय 2 ही प्रोफ़ेशन माने जाते थे, मेडिकल या इंजीनियरिंग। 5 साल के बाद कुछ और प्रोफ़ेशन आने शुरू हुए, हुँ। 10 साल के बाद कुछ और प्रोफ़ेशन आने शुरू हुए। हुँ, लेकिन जो हम पढ़ रहे हैं और जिस लिए पढ़ रहे हैं, वो आपके साथ पूरी ज़िंदगी रहेगा। ट्रू। इसलिए आज के संदर्भ में जब ज़्यादातर लोग थोड़ा-सा इस बारे में और ओपन हैं और पॉसिबिलिटीज़ अथाह हैं। आप कई तरह के कोर्सेज़ कर सकते हैं, कई तरह के प्रोफ़ेशंस को ले सकते हैं और उसमें इतना स्कोप है कि आप जो चाहें वो बन सकते हैं। तो वो चीज़ चूज़ करें, जो चीज़ आपसे सहज होती है। ओके। दूसरा, अपनी एनर्जीज़ को इधर-उधर मैं क्या बनूँगा, कैसे बनूँगा, बनूँगा तो उसका क्या रिज़ल्ट होगा, दूसरे लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, अभी मेरे बारे में क्या सोचते हैं, इसमें कई बार टीनेजर का बहुत समय निकल जाता है। और पेरेंट्स भी कई बार-बार क्वेश्चनिंग करके कि तुम क्या बनना चाहते हो? अच्छा वो बनना चाहते हो उसके लिए तो पढ़ नहीं रहे हो। तो फ़ोकस ये रखें एट लीस्ट टिल 12th या कि आप कितना अच्छे से अच्छा अपनी शक्ति के अनुसार कर सकते हैं और उसमें इंसिडेंटली अगर आप थोड़ा-सा समय अपने लिए भी निकालेंगे, अगर आपकी कोई हॉबीज़ है उसके लिए भी निकालेंगे, लेकिन जो माइंडलेस चीज़ें हैं, कई बार टेलीविज़न के सामने बैठे हुए हैं 6 घंटे तक, चैनल चेंज कर रहे हैं वही प्रोग्राम चल रहा है। करेक्ट। कई बार इंटरनेट पे या सेल फ़ोन पे 10-10, 12-12 घंटे हो गए, लेकिन उसकी कोई प्राप्ति नहीं हुई, उससे आपने कुछ सीखा नहीं और शुरू से नहीं प्लान किया। लास्ट के 1 महीने में आप चाहते हैं कि वो सब कर लें, जो कि 12 महीने में होना था। अगर उस चीज़ को ध्यान से लेके चलें, तो आपके चांसेस ऑफ सक्सेस जिसमें भी कर रहे हैं, उसमें बढ़ जाएँगे। करेक्ट। अनफॉर्च्युनेटली कुछ वर्षों से एक ट्रेंड ऑल ओवर द वर्ल्ड इस समय शुरू हुआ है और स्पेशली ये टीनेजर्स में देखने में आता है लेट नाइट्स। करेक्ट। लेट नाइट्स का मतलब देखिए अगर आप टेलीविज़न पे देखें ना, तो 20 साल पहले जिसे प्राइम टाइम कहते थे, जिसका मतलब सबसे ज़्यादा लोग उस समय देखते हैं, वो 7 से 8 हुआ करता था। फिर वो शिफ्ट हो के 8 से 9 हुआ, फिर 9 से 10, फिर 10 से 11, अब 11 से 12 जो है, उसको प्राइम टाइम माना जाता है। हुँ, तो सबका सोने का टाइम बहुत शिफ्ट हो गया अनफॉर्च्युनेटली। लेकिन सूरज और चाँद का टाइम सेम रहा है। अ, आपकी जो बायोलॉजिकल रिदम्स हैं, वो एक्चुअली सुबह के लिए बनी हुई हैं। हुँ, हुँ। तो हम सबसे ज़्यादा सचेत जो होते हैं, वो सुबह के वक़्त में होते हैं ओके। और सारा दिन हमारी एनर्जीज़ ठीक रहती है। अगर और कुछ लोग कुछ बच्चे जिनसे हम मिलते हैं वो कहते हैं नहीं रात को बहुत सन्नाटा होता है, इसलिए हम पढ़ पाते हैं। वो शायद कुछ हद तक सही है, लेकिन उनकी एनर्जी लेवल उस समय में बेस्ट नहीं है। ओके। और मान लीजिए उन्होंने एग्ज़ाम देना है 9 बजे और वो पूरी रात ही पढ़ते रहते हैं, तो अगले दिन 9 बजे वो फ्रेश नहीं होंगे। तो इन चीज़ों का भी थोड़े से जो फिज़ियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल चीज़ें हैं, उनका भी ध्यान रखने की ज़रूरत पड़ती है। प्लस अगर कन्फ्यूज़न को थोड़ा-सा हटा दें और शुरू से ही गोल सेटिंग करनी शुरू कर दें, कि अगर मैं इस स्ट्रीम में जाना चाहता हूँ, इस डायरेक्शन में जाना चाहता हूँ, तो उसमें मेरे लिए ये चीज़ करना, इतना पढ़ना, इतने घंटों तक पढ़ना और लगातार पढ़ना और अगर कोई चीज़ नहीं समझ आती, तो जिसको वो आती है, चाहे वो ट्यूटर है, टीचर है, आपके कोई फ्रेंड्स हैं, उनसे उसके बारे में सलाह लेना। अ, एकेडमिक्स को नंबर 1 प्रायोरिटी अ, अनफॉर्च्युनेटली सिर्फ़ एक्सक्लूसिव प्रायोरिटी दी जाती है। हुँ, लेकिन फ्रैंकली ये है भी एक हाई प्रायोरिटी क्योंकि जी, यही समय है जब आपकी आने वाली पूरी ज़िंदगी का एटलीस्ट प्रोफ़ेशनली वहाँ पे नींव डलने वाली है। तो बैलेंस तरीके से अगर हम चल पाएँ, मतलब कुछ समय अपने लिए, कुछ समय परिवार के लिए, कुछ समय दोस्तों के लिए, कुछ समय गेम्स या हॉबी के लिए और सबसे ज़्यादा समय एकेडमिक्स के लिए, पढ़ाई के लिए, रोज़मर्रा के समय में एक फ़िक्स तरीके से अगर चल पाएँ और जब फ़ोकस कर रहे हैं, उस समय मल्टीटास्किंग ना हो। ओके। कई बार सेल फ़ोन भी चल रहा होता है और और पढ़ाई भी साथ चल में रही पढ़ाई भी होती चल रही है। होती है। बिल्कुल। वो नहीं हो सकता क्योंकि ब्रेन के 2 हिस्से अगर यूज़ हो रहे हैं, तो एनर्जी जितनी है वो वो डिवाइड डाइवर्ट हो हो जाएगी। जाती है, बिल्कुल। तो उसको एक ध्यान रख के चलें।
प्लस ये पाएँ कि आप जो चीज़ें अच्छी तरह से कर सकते हैं, उनको पहले करें और फिर आपका कॉन्फिडेंस जब बढ़ेगा, तो साथ में दूसरी चीज़ें करना आसान हो जाएगा। उस चीज़ को जो चीज़ आप ईज़िली कर पाते हैं, उस चीज़ को उस समय में करें जबकि आप फ्रेश हैं ओके। और जो कम इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, उसके लिए कम समय दें और उसको उस समय में करें जब आप नहीं समझ पा रहे हैं। लेकिन समय के साथ-साथ रोज़ के गोल, वीकली गोल, मंथली गोल ये रखने ज़रूरी हैं। एक और बहुत बड़ा बाधा जो होती है, वो ये होती है कि दूसरे ने कितना कर लिया हुँ, और उससे कई बार या तो हताश हो जाते हैं या बिल्कुल ही गिव अप कर देते हैं कि अरे! वो तो आगे निकल जाएगा। देखिए, आपकी गाड़ी अगर सड़क पे चल रही है, तो आप अपनी गाड़ी चला सकते हैं, दूसरे की नहीं चला सकते, चाहे वो सो जितनी ट्रू, अच्छी हो। सो ट्रू। तो अपने को सशक्त बनाने के लिए साथ ही साथ कुछ फिज़िकल और साइकोलॉजिकल तरीके भी हैं, व्हिच मीन्स ज़्यादा फ्रीक्वेंटली खाएँ और कम खाएँ चाहे, लेकिन ज़्यादा फ्रीक्वेंटली खाएँ तो एनर्जी लेवल बढ़ी रहेगी। लिक्विड्स का ज़्यादा इस्तेमाल करें। अ, कई बार जो जंक फूड्स हैं जो ईज़िली डाइजेस्ट नहीं होते, इमीडिएट शुगर बस देते हैं, उसके बाद डाउन हो जाते हैं, वो भी आपके लिए सही नहीं है। हुँ, हुँ। माइंड में जो भी बातें आती हैं, अगर वो डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं, तो उनको साइड पे रख दें। कई बार आसान नहीं होता क्योंकि माइंड में कुछ चीज़ें चल रही हैं, तो उसके लिए क्योंकि एक अगर हम देखेंगे जी, तो टीनेजर्स ये बहुत ऐसा समय होता है जब फ्रीडम एक ऐसी चीज़ है जो उन्हें मिलती है। एक बच्चा जो स्कूल में जा रहा होता है, जो बचपन की बात करते हैं तो उसको स्कूल छोड़ने के लिए भी मम्मी जाती होती है साथ में, मम्मी या डैडी। लेकिन टीनेजर्स को एक फ्रीडम मिलती है। वो फ्रीडम की वजह से कई बार वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और फिर पढ़ाई के ऊपर और फ़ोकस के ऊपर वो ध्यान नहीं दे पाते। तो ऐसे में ये फ्रीडम को किस हद तक वो एन्जॉय भी करें, लेकिन उस चीज़ का गलत इस्तेमाल ना करें, ये कैसे पॉसिबल हो? देखिए प्रायोरिटी होने की ज़रूरत है। मान लीजिए आपको बहुत भूख लगी है और आप कहें नहीं मैं तो दिन में 3 बार का खाना एक ही बार में खा लूँगी। मुझे फ्रीडम है, मैं और काम करती हूँ। हुँ, नहीं हो पाएगा। समय पे आपका भोजन ज़रूरी हो जाएगा। नींद आपके लिए समय पे ज़रूरी हो जाएगी। ये वो फंडामेंटल ब्लॉक्स हैं, जिनके ऊपर हम ज़िंदगी की और चीज़ें रख सकते हैं। फ्रीडम भी एक तरीका है अपने आप को एक्सप्रेस करने का और वो पूरी ज़िंदगी आपके पास है। लेकिन 12वीं क्लास के एग्ज़ाम या 10वीं क्लास के एग्ज़ाम आपके पास पूरी ज़िंदगी नहीं है। ट्रू। इन सबको साथ में लेके चला जा सकता है। जब हमें कोई चीज़ नई-नई मिलती है, तो उस समय जो खुशी होती है, वो खुशी में ही अगर हम बह जाते हैं, तो बाकी चीज़ें जो इम्पोर्टेंट हैं, वो नहीं हो पाती। और पेरेंट्स कहीं न कहीं अगर इस चीज़ के बारे में शुरुआत से ही बात करनी शुरू कर देते हैं, जब कोई बच्चा 10, 11, 12 साल का है कि अभी आने वाले समय में आपको कई चीज़ें करने का मौका मिलेगा एंड वी विल आल्सो अलाउ यू लेकिन ये जो है, ये आपके लिए प्रायोरिटी है, इसके लिए करना शुरू करें। तो उसमें जो पढ़ाई का चंक है टाइम का, उसके होने के बाद उस फ्रीडम को इस्तेमाल किया जा सकता है। हुँ, लेकिन उसके एवज़ में फ्रीडम को इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं होती एंड वन्स यू टॉक टू द टीनेजर तो उनके लिए ये बात समझना थोड़ा आसान हो जाता है। ज़्यादातर पेरेंट्स कहते हैं कि नहीं वो बंद कर दो, सिर्फ़ पढ़ो। हुँ, तो पढ़ते-पढ़ते उनके दिमाग में और चीज़ें आ रही होती हैं। तो हर चीज़ का एक टाइम स्लॉट अगर दिया जा सके और कुछ हद तक अगर पॉसिबल हो अ, टीनेजर खुद समझे या टीनेजर के साथ मिल के उसको स्लॉट्स के रूप में एक डेली रूटीन के रूप में अगर बनाना शुरू कर देते हैं, तो वो ज़्यादा आसान हो जाता है। सो ट्रू। जहाँ तक कन्फ्यूजन्स हैं चाहे कोर्स कौन-सा लेना है, चाहे क्या चीज़ आज के समय में बेस्ट आपको देगी। फर्स्ट अगर पॉसिबल हो तो कोई करियर काउंसलर जो कि आपको पॉसिबिलिटीज़ बता सके। वैसे आजकल स्कूल्स के अंदर भी या स्पेशली जो कॉलेजेस हैं, उनके अंदर भी राउंड द ईयर ये इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। जी। अ, और अगर मान लो किसी कारण से वो चीज़ जो आप चाहते हैं नहीं हुआ, इसका ये मतलब नहीं है ज़िंदगी रुक गई। हुँ,
उसमें भी आप कुछ ना कुछ नया पा सकते हैं। बिल्कुल। और आज के समय में लोग मिड कैरियर चेंजेस भी करते हैं। 30, 35, 40 की उम्र में भी लोग कैरियर का बदलाव करते हैं। प्लस कई बार जब एक व्यक्ति की इच्छा थी कुछ और करने की और अब दूसरा कैरियर हुआ। मैं आपको अपना एग्ज़ाम्पल देता हूँ। ओके। मुझे मीडिया में शौक था, पर मेडिसिन में भी उतना ही शौक है। हम दोनों को अब कंबाइन कर रहे हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि हम एक ही चीज़ को एक ही ढर्रे पे चलें। आज के समय में कई पॉसिबिलिटीज़ हैं, लेकिन क्योंकि वो टाइम बाउंड है, बहुत क्रूशियल है, इसलिए उसको ध्यान रखना ज़रूरी है। कई एडोलेसेंट इस उम्र में ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा एंग्ज़ियस हो जाते हैं और एंग्ज़ियस होने की वजह से एग्ज़ाम फ़ोबियाज़ उस तरह की चीज़ें आनी शुरू हो जाती हैं। एंटीसिपेटरी एंग्ज़ायटी कि मुझे क्या होगा, मैं कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। तो उसके लिए मॉक एग्ज़ाम, प्लान्ड एग्ज़ाम्स उस समय पर उतनी देर के लिए देना और शुरू से ही पढ़ाई का रखना, वो चीज़ जो है, वो चीज़ भी बहुत ईज़िली की जा सकती है। और मेबी पेरेंट्स उसमें ये भी मदद कर सकते हैं कि उसके आस-पास रहें, उसको अकेला ना होने दें, उसके साथ इस चीज़ के बारे में संवाद करें, बताएँ कि ये फाइनल नहीं है, आगे भी पॉसिबिलिटीज़ हैं। और अगर एक एग्ज़ाम में बहुत अच्छा नहीं हुआ है, तो बार-बार नकारात्मक रूप से उसे नेगेटिव फीडबैक ना दें, उसके सम्मान में ना कमी आने दें। और कुछ रिलैक्सेशन टेक्निक्स हैं, जो कि हर स्टूडेंट जो है, पढ़ने से पहले, एग्ज़ाम से पहले अच्छे तरीके से उसको कर सकता है और मेंटली विजुअलाइज़ेशन करता है कि वो एग्ज़ाम में गया, वहाँ पे सारा कुछ उसको आता था, उसने सही समय पे उसको कर लिया। और डीप ब्रीथिंग कुछ टेक्निक्स हैं, जो कि बहुत आसानी से की जा सकती हैं और उन डीप ब्रीथिंग के द्वारा व्यक्ति अपने आप को रिलैक्स कर सकता है। बिल्कुल ठीक कहा आपने डॉक्टर साहब। जब हम बात करते हैं एडोलेसेंस के टाइम की, कहीं न कहीं हमें ये रियलाइज़ करने की ज़रूरत है कि वो अपनी लाइफ़ की ऐसे गोल की तरफ आगे बढ़ रहे होते हैं, जो कई बार वो हासिल नहीं भी कर पाते हैं। लेकिन उनके अंदर का जो मोटिवेशन है, उसे हमें कभी मरने नहीं देना है, क्योंकि अगर वो मोटिवेशन ही नहीं रहेगा, तो जीने का कोई अर्थ ही नहीं। डॉक्टर साहब, कुछ ऐसे सवाल हैं हमारे ऑडियंस के, जो हम आपसे पूछना चाहते हैं। ज़रूर, वेलकम। मेरा नाम जोत सचदेव है और मैं उल्लासनगर से हूँ। मैं 10th स्टैंडर्ड में हूँ और मेरे को बहुत कन्फ्यूजन है कि मैं किस फील्ड में जाऊँ। मेरे पेरेंट्स बोल रहे हैं इस फील्ड में, मेरे फ्रेंड्स बोल रहे हैं उस फील्ड में, तो मुझे बहुत कन्फ्यूजन है और मुझे बहुत सारे ऑप्शंस है। मेरा नाम ऋतिक है। मैं 10th क्लास का स्टूडेंट हूँ। मेरी क्लास में बहुत सारे कॉम्पिटिटर हैं मेरी क्लास, जो कि मुझे फ़ोन करके बार-बार डिस्टर्ब करते हैं कि हमने इतना पढ़ लिया, हमने इतना पढ़ लिया। तो हमें कई बार ये लगता है कि हमारी तैयारी पूरी है भी या नहीं है। एग्ज़ाम्स के टाइम में हमें क्या करना चाहिए जिससे हम ठीक से पढ़ पाएँ और हमारा ज़्यादा ध्यान पढ़ाई पे लगे। डॉक्टर साहब, इनका सवाल कुछ इस प्रकार है, आज इतने सारे स्ट्रीम्स बन चुके हैं, इतने सारे ऑप्शंस हैं, इतना वास्ट कैनवस है, जिसके अंदर में कहीं न कहीं एक बच्चा इतना कन्फ्यूज़ हो जाता है। ये कंप्लीटली कन्फ्यूज़ हो चुके हैं कि कौन-सा ऐसा गोल है जिसकी तरफ वो आगे बढ़े, जिससे उनकी लाइफ़ का जो मेन मकसद है, वो पूरा कर पाएँ। देखिए, इसमें 2 चीज़ें छुपी हुई हैं। एक ये है कि किस तरह के कोर्स में जाएँ फ्यूचर में, और दूसरी ये कि उसकी वजह से जो फ़ोकस होना चाहिए पढ़ाई में, वो नहीं हो पा रहा। हुँ, हुँ। पढ़ाई में फ़ोकस और अच्छे मार्क्स उसके द्वारा आना, वो हर कोर्स के लिए ज़रूरी है। अगर मान लीजिए आप कोई ऐसा कोर्स लेते हैं जिसकी कि कट ऑफ बहुत कम है, हुँ, हुँ। लेकिन बहुत अच्छे मार्क्स आ गए, तो उसमें कोई बुराई तो नहीं है ना। सो ट्रू। सो टारगेट वहाँ पे तो ये होना चाहिए कि मैं अपना बेस्ट कैसे दूँ, बेस्ट पढ़कर और बेस्ट एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर होकर। हुँ, हुँ। अब उसमें क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, और क्योंकि कई पॉसिबिलिटीज़ 10th के बाद ही शुरू हो जाती हैं, तो थोड़ा-सा उसके लिए प्लान करना ज़रूरी है। बट अनफॉर्च्युनेटली या फॉर्च्युनेटली वो एग्ज़ाम्स में हुए परसेंटेज पे भी डिपेंडेंट है। हुँ। आप चाहें कोई ऐसा कोर्स लेना, लेकिन उसके लिए कट ऑफ बहुत हाई है और आपका नहीं है, तो आप नहीं कर पाएँगे। हुँ, हुँ। वहाँ पे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ऑप्शन व्यक्ति को ज़रूर रखनी चाहिए। अ, 1 अबाउट द कोर्स, सेकंड अबाउट कहाँ से वो करना। अ, बहुत आसान तरीका उसके लिए ये है
कि ज़्यादा से ज़्यादा फर्स्ट नॉलेज गेन करें। हम्म, कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि लिस्ट आउट भी करती हैं कि क्या-क्या कोर्सेज़ हैं, उनका फ्यूचर में पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं। कुछ काउंसलर्स हैं, हर स्कूल में होते हैं, कॉलेजेस में होते हैं, उनसे पूछ सकते हैं। आज की डेट में वो प्रोफ़ेशन कितना चल रहा है और उसका पे पैकेज कितना है, ये सोच के कोई भी प्रोफ़ेशन चूज़ ना करें, अच्छा। क्योंकि कल वो बदल सकता है। कल वो हम्म, बहुत ज़्यादा क्राउडेड हो गया। कंप्यूटर इंजीनियरिंग किसी समय में टॉप मोस्ट चीज़ सीखी जाती थी, समझी जाती थी 20 साल पहले। लेकिन धीरे-धीरे अगर वो बहुत ज़्यादा हो गए, तो वो समय के साथ-साथ उसकी इम्पोर्टेंस कम हो जाएगी, वो किसी चीज़ से रिप्लेस हो जाएगी। करेक्ट। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप किसी फ़ील्ड में अच्छा कर रहे हैं और वो फ़ील्ड अब धीरे-धीरे रिकॉग्नाइज़ हो रही है, आज का ना सोचें, आज से 10 साल, 15 साल बाद क्या फ़ील्ड अच्छी होने वाली है, प्लस आपका उसमें कितना रुझान है, हम्म, ये सोच के अगर चलें, तो फिर ईज़ी हो जाता है। उसमें दूसरे ने क्या लिया, मेरा फ्रेंड क्या ले रहा है, उसके साथ मैं चलूँ, हम्म, उसके ही कॉलेज में हम दोनों इकट्ठे जाएँगे। ज़िंदगी के इतने बड़े डिसीज़न इन छोटी चीज़ों पे नहीं होने चाहिए। वहाँ पे एब्सोल्यूटली द बेस्ट जो कि आपको अपने अंदर की बातों को एक्सप्रेस करने में सहायता दे, और साथ ही साथ कुछ कोर्सेज़ होते हैं जो हमें बिल्कुल पसंद नहीं होते। कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं जिनमें हम अच्छे नहीं होते, हम्म, चाहे उनका जितना भी स्कोप हो, आपके लिए वो ठीक नहीं है, ट्रू। क्योंकि आप उस प्रोफ़ेशन में अच्छा नहीं कर पाएँगे। किसी भी मीडियोकर प्रोफ़ेशन में आप हो रहे हैं, उसके बजाय जो उतना पॉपुलर नहीं है, लेकिन आप उसमें बेस्ट हैं, वो आपके लिए अच्छा है। इस चीज़ को दूसरों के कारण से, या माँ-बाप ने कहा सिर्फ़ इसलिए, या दोस्त उसमें जा रहे हैं इसलिए, या उस समय उसका बहुत ज़्यादा बोलबाला है इसलिए वो ना लें। जो आपकी क्षमता है, जितने घंटे आप काम कर सकते हैं। कुछ प्रोफ़ेशन्स हैं जिनमें कि बहुत ज़्यादा लंबा काम करना पड़ता है, बिल्कुल। वो शायद आपके लिए ठीक ना हो। तो बिल्कुल। अपने हिसाब से सोचें, और अपने हिसाब से जो आप डिलीवर कर पाएँगे वो आपके लिए बेस्ट है। वेरी नाइस। दूसरा सवाल ये है कि कंपटीशन आज बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। स्पेसिफिकली एग्ज़ाम का टाइम अगर हम देखें, तो उस समय पर कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं जो दूसरों को फ़ोन करके डीमोटिवेट करते हैं कि आपने इतना पढ़ाई कर लिया या मैंने इतना पढ़ाई कर लिया। बेसिकली एक-दूसरे को डीमोटिवेट करते हैं। ऐसी सिचुएशन में इन सब चीज़ों को साइड में रख कर के अपने एग्ज़ाम पर फ़ोकस करके उस पर जीत कैसे हासिल करें? देखिए, जो आपको फ़ोन कर रहा है कि उसने ये सब कर लिया, उसको ये क्वेश्चन पेपर नहीं पता। हो सकता है उसने जो-जो पढ़ा है वो सब नहीं आए। करेक्ट। मैं कितना कर सकता हूँ, मेरी कितनी तैयारी है, और किस प्रकार से मैं बेस्ट रूप से उसको व्यक्त कर पाता हूँ, हुँ, हुँ। इसके अल्टीमेटली मार्क्स आने हैं। ट्रू। दूसरे ने अगर अच्छा किया है, तो भी उसने मुझे चीटिंग तो नहीं करवानी है, हुँ, और अगर नहीं किया है, तो मेरी सेहत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पे हम इंडिविजुअल भाग रहे हैं। ये जो बात कर रहा हो, उसको प्यार से, और अगर ज़रूरत पड़े तो बिल्कुल स्पष्ट भाषा में कह देना चाहिए कि तुम्हारी पढ़ाई अलग है, तुम कर रहे हो वेरी गुड, अगर हो सकता है तो मुझे आके उसकी समरी सुना दो। कोई बच्चा नहीं सुनाना चाहेगा। अपनी जो एग्ज़ाम्स हैं, उससे कुछ समय पहले प्लानिंग करें कि आपको उतने घंटों में किस तरह से और किस स्पीड से लिखना। नॉलेज बहुत है, लेकिन उस नॉलेज को संक्षिप्त में उतने घंटों के अंदर कैसे देना है, बिना परेशान हुए, वो टेक्नीक नहीं जानते हैं। करेक्ट। तो समरी बनाना जिसको कहते हैं, बुलेट पॉइंट्स बनाना, और अपने आप को उस समय में स्थिर रखना, वो एग्ज़ाम के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, रादर देन कि कितने घंटे आप पढ़े। तो ये जो हुँ, प्रोसेस है समरी बनाने का, ये प्रोसेस कुछ महीनों पहले शुरू हो जाए तो बहुत अच्छा है, एटलीस्ट 1 मंथ पहले। दूसरा, जिस समय पे आपका एग्ज़ाम है, उस समय पे आपकी एनर्जीज़ को सबसे अच्छा होना चाहिए, करेक्ट। उसकी प्रैक्टिस करनी शुरू करें। उसी के साथ-साथ अगर पॉसिबल है, तो ये कोशिश करें कि क्या जो-जो चीज़ें मेरे को एग्ज़ाम में आएँगी, मैं उसका वही जवाब देता हूँ जो कि बुक्स में है, क्योंकि
आज के समय की एक सच्चाई तो यही है कि वही चीज़ के ऊपर मार्क्स मिलेंगे। एग्ज़ाम में जो चीज़ें आपको आती हैं, उसको एक टाइम बाउंड मैनर में और हो सके तो जितने मिनट में होना चाहिए उससे थोड़े से कम में ही उसको सबसे पहले करें। कई बार जो एग्ज़ाम में नहीं आता, उसमें परेशान होते रहते हैं और जो आता है वो भी नहीं कर पाते। करेक्ट। खाली पेपर छोड़ के कभी ना आएँ। कुछ लिख के आएँ, जो उससे मिलता-जुलता एटलीस्ट अगर पूरा एग्ज़ैक्ट नहीं मालूम, क्योंकि उस चीज़ के भी अटेम्प्ट के भी मार्क्स मार्क्स होते मिलते हैं। हैं। बिल्कुल एग्ज़ाम से पहले कई बार आपस में बच्चे तूने ये पढ़ा कि नहीं? ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, इसका जवाब दो और आप उसी चीज़ में फँस जाते हैं। वो आपका पेपर नहीं है, पेपर एग्ज़ाम हॉल के अंदर आएगा और उसको अगर आप बड़े काम तरीके से सॉल्व कर पाते हैं, तो जो आप जानते हैं उसको पूरा व्यक्त कर कर पाएँगे। पाएँगे। बिल्कुल ठीक कहा आपने डॉक्टर साहब। आज हमने इतनी सारी बातें सीखी जिसमें मुझे सबसे इम्पोर्टेंट बात ये लगी कि ज़िंदगी में गोल सेट करना ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आप उस गोल की तरफ किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, आपका नज़रिया क्या है उसके प्रति, कितने पॉज़िटिव हैं आप उसको लेकर के, ये सेट करेगा कि आपका गोल आपने हासिल किया या नहीं किया। जी, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। थैंक यू फॉर कमिंग इन दिस शो। प्लेज़र, थैंक्स अ ओम लॉट। शांति। ओम शांति। दोस्तों, आज हमने क्या सीखा? एक नई बात आज हमने जानी कि किस तरह से गोल जिसे आज तक हम एक फ़ियर के साथ में एसोसिएट करते थे कि पता नहीं गोल पूरा होगा या नहीं होगा। एज़ अ टीनेजर आपको ये समझने की ज़रूरत है कि ज़िंदगी का मतलब ये नहीं है कि आपने अपना गोल हासिल किया या नहीं किया। आपने कहीं न कहीं उसका जो प्रोसेस क्रिएट किया है, जिस तरह से आप उस गोल के तरफ आगे बढ़ रहे हैं, जितने कॉन्फिडेंस के साथ आप उसे हासिल करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, वो मायने रखता है। अगर आप अपने गोल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, तो ये समझ लीजिए कि आप अपने लक्ष्य को ज़रूर हासिल करेंगे। अगर ये कॉन्फिडेंस अगर आपके अंदर आ जाए, तो आप महसूस करेंगे कि आप अपने गोल को हासिल कर ही लेंगे। इस खूबसूरत बात के साथ आज के प्रोग्राम को हम एंड करते हैं। आपसे फिर मिलेंगे आपके ही शो में ज़िंदगी बने आसान। ओम शांति। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। जिंदगी बने आसान, ब्रह्मा कुमारीज गॉडलीवुड स्टूडियो, शांतिवन, आबू रोड। कॉल 8094913 487।